मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डीएलएड सेकेंड ईयर का नवा प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान शिक्षण। काफ़ी बालकों में, छात्राध्यापकों में सामाजिक विज्ञान के प्रति उत्सुकता थी कि सर विज्ञान की बजाय हमें सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो सामाजिक विज्ञान के वीडियो का, क्लास का की पहली इकाई अपन शुरू करते हैं। कुछ बुनियादी प्रश्नों से परिचय। सामाजिक विज्ञान के कुछ बुनियादी प्रश्न हैं, उनका अपने को इसमें परिचय प्राप्त होगा। हम उसका परिचय करेंगे कि किस प्रकार से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो समाज के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए कारगर हैं। चलिए अपन इकाई 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में संबंधों को बनाने के लिए जो गतिविधियां की जाती है वो सामाजिक प्रक्रियाएं होती है। जैसे समाज में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसमें कई प्रकार के उनके जो समाज के बीच में, जो व्यक्तियों के बीच में जो अंतर संबंध होते हैं, उनको बढ़ाने के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती है वो सब सामाजिक प्रक्रियाएं कहलाती है। दूसरा प्रश्न आता है, क्या समाज से संबंधित प्रश्नों का सर्वमान्य उत्तर हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। यानी कि समाज से संबंधित प्रश्नों का सर्वमान्य हो सकता है क्या? उत्तर ये स्पष्ट करना। समाज विविधताओं से युक्त होता है। अपन जानते हैं कि समाज में अनेक प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं, उसमें अलग अलग दिमाग पाया जाता है, यानी कि एक जटिल प्रक्रिया है। समाज क्या है? यूँ देखा जाए तो विविधताओं से युक्त होता है। सर्वमान्य उत्तर से तात्पर्य है कि बिना किसी विवाद के वह उत्तर जिसे हम सब लोग स्वीकार कर सके वो सर्वमान्य होता है। सर्वमान्य से मतलब है ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय, ऐसी बात जिससे समाज के सब लोग एकमत हो, एकजुट हो। यदि किसी तथ्य के बारे में और उसकी वैज्ञानिकता में लोगों को विश्वास है तो वह सर्वमान्य आधार पर स्वीकृत हो जाता है। सर्वमान्य तब होता है जब वो सबके हित की बात करे या सबका अहित हो रहा हो तो उसके लिए सब एकजुट हो जाते हैं। जैसे उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद ये स्वीकार किया गया लेकिन लोकतंत्र इस देश की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। उपनिवेशवाद की समाप्ति हो गई तो यह स्वीकार किया गया सभी समाज ने, पूरे देश ने, पूरे समस्त नागरिकों ने कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है। तो ये है सर्वमान्य उत्तर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे स्त्री शिक्षा को पहले कमज़ोर ऐसे समझा जाता था जैसे स्त्री शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों को ज़्यादा मत पढ़ाओ। लेकिन धीरे धीरे समाज के समझ में आया कि लड़कियों को पढ़ाने से काफ़ी, एक नारी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी तरेगी, उससे कितना हमारे समाज को बेनिफिट। यानी समाज में सर्वमान्य यही उत्तर है। जैसे पहले बालकों को कठोर दंड दे करके समझा जाता था कि कठोर दंड देने पर ही बालक सीखता, लेकिन अब धीरे धीरे सर्वमान्य ये हो गया है कि बालकों को दंड की आवश्यकता नहीं है, शारीरिक दंड की जरूरत नहीं है। बच्चों को ऐसे प्रमोट करें, मोटिवेट करें, उनको सकारात्मक पुरस्कार दें ताकि बालक, और ये सर्वमान्य हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि विविधताओं से युक्त होता है समाज, लेकिन बहुत से प्रश्नों पर वो एकजुट हो जाता है, सर्वमान्य हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना इसको, आप अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लेना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाज में समाज से संबंधित प्रश्नों का सर्वमान्य क्या उत्तर हो सकता है? हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बताइए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बताइए। देखो, समाज की संरचना, शासन, प्रबंध की जानकारी देना। सामाजिक में क्या होता है? वहाँ की समाज की संरचना के बारे में बताया जाता है। अलग अलग समाज, जैसे अपन पढ़ते हैं कि भाई वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, उनका रहन सहन ऐसे हैं, कुछ अलग प्रजाति यहाँ पाई जाती है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, ओबीसी वाले ऐसे हैं, जनजाति वाले ऐसे हैं। ये इस तरह से अलग अलग जाति और समाज की बात करते हैं अपन, है ना। तो वो क्या है? उसकी संरचना, शासन, प्रबंध की जानकारी। जैसे किसी देश के शासन के बारे में जानकारी, वहाँ इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इस प्रकार प्रधानमंत्री बनता है, इस प्रकार संसदीय प्रणाली होती है। इन सब की जानकारी हमें सामाजिक विज्ञान के शिक्षण से, तो ये एक उद्देश्य ये भी है। दूसरा है भारतीय संविधान की जानकारी है। भारतीय संविधान या किसी भी संविधान, किसी भी देश की बात करें तो सामाजिक ज्ञान के शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है संविधान की जानकारी देना। जिस देश में हम निवास कर रहे हैं, तो हम भारत की बात करेंगे तो भारतीय संविधान की जानकारी प्रदान करना। तीसरा होता है सांस्कृतिक रीति रिवाजों और जीवन शैलियों के बारे में ज्ञान करना।
सांस्कृतिक जो रीति रिवाज हैं, अलग अलग संस्कृति का ज्ञान कराना और उनकी जीवन शैली के बारे में ज्ञान कराने का काम सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है। चौथा है रोचक पाठ्य सामग्री। इंटरेस्टिंग जो पाठ्य सामग्री है, बालकों को इस प्रकार की पाठ्य सामग्री उस सामाजिक में मिले कि बालक इंटरेस्ट से पढ़े, रोचकता के साथ पढ़े। पृथ्वी की अवधारणा, क्योंकि सामाजिक में भूगोल का भी अध्ययन किया जाता है, भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, जलवायु का अध्ययन किया जाता है, इतिहास का अध्ययन किया जाता है, तो ये सामाजिक क्या करती है, पृथ्वी की अवधारणा भी देती है। छठा है अपने क्षेत्र, प्रदेश और देश के अध्ययन के बारे में अध्ययन करना। जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ का धरातलीय जो किस प्रकार से हैं, वहाँ की वर्षा की किस प्रकार से स्थिति बनती है, वर्षा कैसे आती है, किस भूमध्य सागर से आती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से आती है, किस प्रकार से मानसून, किस मानसून से आती है, कहाँ से आती है, मावट कैसे होती है, सबकी जानकारी देना। सातवां आता है विश्व की जानकारी और वर्ल्ड की जानकारी भी देता है। एक देश से दूसरे देश की जानकारी देता है कि कहाँ कहवा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ, तो फसलों के बारे में जानकारी देना, वहाँ की जलवायु के बारे में जानकारी देना। आठवां आता है समसामयिक मुद्दों की जिम्मेदारी जानकारी। यहाँ करंट मुद्दे जो होते हैं, विश्व शांति के या किसी अलग टाइप के जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो प्रदूषण सम्मेलन की बात करें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन की बात करें, या किसी अन्य सम्मेलन की बात करें, या किसी देश की गरीबी की बात करें कि इस देश में गरीबी ज़्यादा है, उन समसामयिक मुद्दों की जानकारी देने का काम भी सामाजिक विज्ञान का होता है। सामाजिक ज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना इसको आप। क्वेश्चन नंबर 4, समस्या समाधान विधि को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। समस्या समाधान विधि, नाम से स्पष्ट है, समस्या क्रिएट हो गई, उसकी समाधान करने की विधियाँ। जॉन डीवी ने इसको प्रतिपादित किया था, समस्या समाधान विधि को। समस्या का समाधान स्वाभाविक परिस्थितियों में विद्यार्थियों द्वारा स्वयं अथवा शिक्षक के निर्देशन में खोजना ही समस्या समाधान विधि है। नाम से स्पष्ट है, समस्या का समाधान स्वाभाविक परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में नहीं, स्वाभाविक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के द्वारा या तो स्वयं के द्वारा खोजना समस्या का समाधान, अथवा शिक्षक के निर्देशन में उसका समाधान खोजना ही समस्या समाधान विधि है। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपके तो लाइक जरूर कर देना एक बार। टीएम रिस्क के अनुसार समस्या समाधान किसी कठिनाई या जटिलता का एक पूर्ण संतोषजनक हल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया नियोजित कार्य है। ऐसा टीएम रिस्क ने कहा कि समस्या समाधान किसी कठिनाई को या किसी जटिलता को एक पूर्ण संतोषजनक हल करने के उद्देश्य से किया गया नियोजित कार्य का नाम ही समस्या समाधान है। इसके सोपान देखो, इसके चरण देखिए। सबसे पहले समस्या की उत्पत्ति होती है और समस्या का चयन किया जाता है। सबसे पहले समस्या की उत्पत्ति होती है और उसका चयन किया जाता है। ये चरण ये क्रमबद्ध हैं, इनको आप क्रम से याद करना। समस्या की उत्पत्ति हो गई, उसका चयन हो गया, कौन सी समस्या हो गई। फिर दूसरा है उस समस्या का परिभाषीकरण करना, उस समस्या को डेफिनेशन उसकी मालूम करना कि क्या कारण है, उसकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार की समस्या है। तीसरी बात आती है आवश्यक तथ्यों का संगठन। अब उस परिभाषा हो गई, उसका उत्पत्ति हो गई, चयन हो गया, अब उसके तथ्य का कि किस कारण से यह समस्या हो रही है, क्यों हो गई ये समस्या, तथ्यों का संगठन करना। चौथा आता है समस्या संबंधी परिकल्पनाओं का निर्माण और उसकी जांच करना। उसकी परिकल्पना करना कि ऐसा हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो तो ऐसा ऐसा हो सकता है, तो इसके बारे में परिकल्पनाओं का निर्माण करना समस्या के संबंध में और उसकी जांच करना। पांचवा आता है तथ्यों की विवेचना विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना। कोई भी तथ्य है उसकी विवेचना करना, उसका विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। निष्कर्षों की सत्यता का मूल्यांकन करना और फिर जैसे निष्कर्ष निकल गया, समस्या समाधान हो गया, उसका निष्कर्ष निकल गया तो उसकी सत्यता का मूल्यांकन करना
कि ये वास्तव में सत्य है कि नहीं है, ये आगे जाके किस प्रकार से इसका रिजल्ट आने वाला है, इसका मूल्यांकन करना। ये 6 सोपान है, इनको नंबर वाइज याद कर लेना। समस्या की उत्पत्ति चयन, समस्या का परिभाषीकरण, आवश्यक तथ्यों का संगठन, समस्या संबंधी परिकल्पनाओं का निर्माण, उसकी जांच करना और तथ्यों की विवेचना, विश्लेषण कर निष्कर्ष कर निकालना और निष्कर्षों की सत्यता का मूल्यांकन करना। अब देखो इसके गुण कौन से हो गए भाई। जब ये समस्या समाधान समझ में आ गया, सोपान समझ में आ गए, तो उसके गुण और दोष भी लिखिए। तो गुण क्या है? सामाजिक समस्याओं को हल करना। कोई भी सामाजिक समस्या है तो उसको हल करने के लिए ये काम आती है। दूसरी है तथ्यों का संग्रह होता है, इससे समस्या समाधान से ये जो विधि है उससे तथ्यों का संग्रह होगा, व्यवस्थित होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, रटने की प्रवृत्ति कम होगी बालक की, क्योंकि समस्या समाधान जब बालक स्वयं कर रहा है तो उससे रटने की व्यवस्था कम होगी, प्रवृत्ति टेंडेंसी कम हो जाएगी। 5वां स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना, बालकों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना। 6ठा है क्रियाशीलता, क्रिएटिविटी बढ़ेगी बालक की। अब देखो दोस्त क्या है, इसके दोस्त क्या है, डिमेरिट क्या है, ये मेरिट्स हैं, ये डिमेरिट्स हैं। ये क्या है कि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी नहीं, यानी कि यह पहली से 5वीं तक के बालकों के लिए ये काम में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें समस्या समाधान ढूंढना वगैरह ये उच्च प्राथमिक से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला दोष है कि ये प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए नहीं है। दूसरा आता है अत्यधिक समय लेता है, समय इतने सोपानों से गुजरेगा वो समस्या और उसकी समाधान होगा तो समय ज़्यादा लेगा, कोर्स पूरा नहीं होगा। तीसरा समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। चौथा है इसका प्रयोग सामान्य शिक्षक नहीं करेगा, इसके लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षक ही इस समस्या समाधान विधि का प्रयोग कर सकता है। तो ये इसके दोष हैं। इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह है मैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। समस्याओं को हल करना, लास्ट में स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना के लिए नीचे है क्रियाशीलता। इधर दोष में अपन ने इसमें अभी याद किया है, इसका प्रयोग सामान्य शिक्षक नहीं कर सकता, विशेष प्रशिक्षित टीचर ही कर सकता है। 6ठा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में विभिन्न विषयों को समाहित क्यों किया गया? यानी कि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी विषयों, काफ़ी विषयों का समाहित किया गया। इस चित्र को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये सब सामाजिक है। यानी कि सामाजिक विज्ञान में मनोविज्ञान का अध्ययन होता है, मानव विज्ञान का अध्ययन होता है, भूगोल का अध्ययन होता है, दर्शन शास्त्र का अध्ययन होता है, अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है, राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन होता है, इतिहास का अध्ययन होता है, समाज शास्त्र का अध्ययन होता है। इन सब विज्ञानों का, सब शास्त्रों का, सब सब्जेक्ट का एक ही सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। इसका सबसे अंतर संबंध है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ एक सामाजिक कारक से प्रभावित न होकर कई कारकों से होता है, यानी एक विषय से प्रभावित नहीं करके कई विषयों से प्रभावित होता है। ये विषय या कारक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि हैं और ये सभी आपस में अंतर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड है। देखो सामाजिक में अपन ने पढ़ा होगा मनोविज्ञान के बारे में, हमने सामाजिक के बारे में समाजशास्त्र को पढ़ा, समाज में रीति रिवाज वगैरह सारी चीज़ें। इधर अपन ने पढ़ा इतिहास, कौन सा युद्ध कब हुआ था, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। किस देश पर किसने आक्रमण किया, किस स्टेट पर किस प्रकार से राजाओं का राज था, ये सारी चीज़ें इतिहास में पढ़ते हैं। फिर राजनीति में पढ़ते हैं संसदीय कार्य प्रणाली, राष्ट्रपति का शासन, प्रधानमंत्री, एमएलए वगैरह कैसे चुनते हैं, चुनाव प्रणाली, ये सब राजनीति में आ गया। फिर अर्थशास्त्र की बात करते हैं, वित्त संबंधी, पूंजी संबंधी बात होती है, बैंक संबंधी बात होती है, अर्थशास्त्र का हो गया। इधर दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, फिलोसॉफी के बारे में हैं। फिर भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी भौगोलिक स्थिति कैसी है इसकी, कौन से प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है, कौन से कटिबंध कहाँ है, सारी चीज़ें भूगोल के अंदर। ये मानव विज्ञान में मानव के बारे में, मानव का अध्ययन किया जाता है मानव विज्ञान में, ये सब सामाजिक विज्ञान के। तो ये सब किसमें एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो इस यूनिट में, पहले यूनिट में 6 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेना। कोई भी प्रश्न आए, शायद मेरे को नहीं लगता है इससे कोई प्रश्न बाहर आने वाला, क्योंकि ये हमने हर सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट के इस मेन टॉपिक को हमने छुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दिया करो और लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।